क्या व्रत करना जरूरी है? हमें व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? व्रत का हमें फल मिलता है या नहीं मिलता है? अगर हमें व्रत करना चाहिए तो किस चीज़ का करना चाहिए? आप सभी के मन में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। क्या हम सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते हैं तो हमें उससे क्या लाभ होता है? हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? काफ़ी लोग कहते हैं कि व्रत करने का हमें फल मिलता है, काफ़ी कहते हैं हमें नहीं मिलता है। आपके मन में इस तरीके के उठने वाले सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में, बस अंत तक बने रहिए। किसी तपस्वी नगर में एक दिन व्रतों की धूम मची थी। गांव की सभी महिलाएं, बच्चे और कई पुरुष भी उपवास रखे हुए थे। हर गली में यह चर्चा थी कि आज अमुक व्रत है, जो इसे रखेगा वह पुण्य कमाएगा, पाप कटेंगे, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन एक वृद्धा अकेली बैठी हुई भोजन कर रही थी। गांव वाले उसे ताना मारते, इसने व्रत नहीं रखा, इसका उद्धार कैसे होगा? इसी विषय पर एक दिन एक शिष्य ने महात्मा गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या व्रत रखना जरूरी है? श्रीवस्ती के जेतवन बिहार में बुद्ध आए हुए थे और अपना उपदेश सुना रहे थे। पूर्णिमा का दिन था। उस दिन हजारों भिक्षु और गृहस्थी लोग जेतवन बिहार में एकत्र हुए थे। पूर्णिमा के पावन अवसर पर गौतम बुद्ध उपदेश देने वाले थे। हर व्यक्ति की आंखें उस महापुरुष की ओर लगी थीं, जो मौन में भी ब्रह्म ज्ञान बांटता था। बुद्ध आए, शांत भाव से बैठे और अपने शिष्यों की ओर देखा। एक युवा ब्राह्मण खड़ा हुआ। भगवान, मेरी माता कहती हैं कि व्रत, उपवास, एकादशी, शिवरात्रि, संकटी, सावन सोमवार, इन सब व्रतों से पाप कटते हैं। ये हमें जरूर करने चाहिए। यदि हम भूखे रहकर व्रत करें तो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। क्या यह बात सही है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, भूखा रहना ही पुण्य नहीं है। जो भोजन करते हुए संयम रखे वह भी तपस्वी है। असली व्रत तो वह है जो मन, वाणी और शरीर से किया जाए। गौतम बुद्ध की दृष्टि में व्रत क्या है? बुद्ध ने कहा, व्रत का अर्थ क्या है? क्या यह सिर्फ शरीर को कष्ट देना है? नहीं, व्रत का अर्थ है संयम, जागरूकता और आत्मनिरीक्षण। जो केवल भूखा रहे और क्रोध, लोभ, मोह में लिप्त हो, उसका उपवास व्यर्थ है। जो भोजन करता है पर किसी का अपमान नहीं करता, वह अधिक पवित्र है। गौतम बुद्ध ने एक कथा सुनाई। राजगृह में एक बार स्वर्णा नाम की एक भिक्षुणी रहती थी। वह हर चतुर्थी, अष्टमी, पूर्णिमा को व्रत करती, उपवास करती, दिन भर जल तक नहीं पीती, लेकिन वह दूसरों को तिरस्कार से देखती। जो व्रत ना करे उन्हें नीचा समझती। एक दिन वह बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, मैं वर्षों से कठोर व्रत कर रही हूँ, फिर भी आत्मा की शांति नहीं मिलती। क्यों? बुद्ध बोले, क्योंकि तुम केवल शरीर से तप कर रही हो। मन अभी भी अहंकार से भरा है। जो दूसरों को तुच्छ समझे, उसका व्रत अहंकार का पोषण है। सच्चा व्रत है क्रोध न करना, कटु वचन न कहना, हृदय से करुणा रखना, ईर्ष्या, द्वेष, छल को त्याग देना। स्वर्णा रो पड़ी। उस दिन उसने जाना, व्रत केवल भूखा रहना नहीं, आत्मा को हल्का करना है।
सेठ विशाल प्रतिदिन किसी न किसी देवी देवता का उपवास करता, महलों में निवास करता था, परंतु उसके घर में नौकर सेवक भूख से मरते। एक दिन एक गरीब नौकर मर गया। लोग कहने लगे, सेठ तो बहुत पुण्य करता है, फिर उसके घर में मृत्यु क्यों? बुद्ध वहां आए। उन्होंने कहा, वह व्रत कर रहा है अपने स्वर्ग के लिए, दूसरों की भूख की चिंता किए बिना। ऐसा व्रत केवल स्वार्थ है, श्रद्धा नहीं। बुद्ध ने उसे सिखाया, व्रत वह है जो दूसरों की सेवा से जुड़ा हो, भूखा रहो या ना रहो, पर किसी भूखे को भोजन दे दो, यही व्रत का सर्वोच्च रूप है। गौतम बुद्ध द्वारा व्रत के 5 चरण बताए गए हैं। पहला, वाणी का व्रत, कटु शब्द ना बोलना, झूठ ना कहना। दूसरा, मन का व्रत, ईर्ष्या घृणा लालच को त्यागना। तीसरा, कर्म का व्रत, अहिंसा करुणा और सेवा करना। चौथा, भोजन का व्रत, संयम आहार, न स्वाद के पीछे भागना। पांचवा, अहंकार का व्रत, मैं कर रहा हूँ की भावना को त्याग देना। एक रोचक प्रसंग है बुद्ध और व्रतधारी शिष्य का। एक दिन एक भिक्षु ने कहा, भगवान, मैं हर पूर्णिमा और अमावस्या को उपवास करता हूँ, दिन भर ध्यान करता हूँ, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? बुद्ध मुस्कुराए, बेटा, तुम उपवास के समय ध्यान करते हो, पर दिन भर बाकी समय मन में क्या रहता है? भिक्षु ने सिर झुका लिया, मुझे दूसरों से श्रेष्ठ होने का गर्व रहता है। बुद्ध बोले, यही तुम्हारा सबसे बड़ा द्वेष है। जहाँ श्रेष्ठता का भाव आता है, वहाँ शुद्ध समाप्त होती है। जहाँ सेवा, विनय और समर्पण है, वहाँ ही व्रत भली भूति होता है। बुद्ध ने अपने उपदेशों के अंत में कहा, जो शरीर को तपाता है पर मन को नहीं, वह केवल अपना अहंकार पोषित करता है, पर जो दिनचर्या में संयम, सेवा और विवेक अपनाता है, वह सच्चा व्रती है। भोजन करे या उपवास रखे, फर्क नहीं पड़ता। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं समझ गया कि केवल भूखा रहना ही व्रत नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और करुणा ही असली तप है। बुद्ध ने कहा, सभी व्रतों का सार है दूसरों का सम्मान, मन का संयम और जीवन में जागरूकता। यदि व्रत तुम्हें विनम्र नहीं बना रहा, तो वह तुम्हें पतन की ओर ले जा रहा है। गौतम बुद्ध ने व्रत को केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक आत्मिक साधना बताया है। व्रत का उद्देश्य केवल देवी देवताओं को खुश करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के द्वेषों को पहचान कर उनसे मुक्ति होना है। अगर आप सच में व्रत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर जो अहंकार पाल रखा है, उसे दूर करिए। वाणी को शुद्ध बनाइए। किसी को कटु शब्द मत बोलिए, किसी से झूठ मत बोलिए। बस यही व्रत करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव आएगा। मन का व्रत करें। मन से ईर्ष्या मिटाएं, घृणा मिटाएं, लालच को त्यागना। अगर ये 3 काम छोड़ दिए, तो तुम्हारा यही व्रत शुद्धि के रास्ते पर ले जाएगा, आत्मा को शुद्ध करेगा और स्वर्ग के रास्ते पर पहुंचाएगा। कर्म का व्रत करें, अहिंसा ना करें, करुणा
और सेवा करना। ये व्रत करें। अगर व्रत करना है तो इससे तुम नेक रास्ते पर पहुँचोगे। भोजन का अगर व्रत करना है तो संयम आहार लें, स्वाद के पीछे ना भागें। अगर आप भोजन करते हैं तो लिमिट में करें, ना कि जो मन आए, जो मन में पसंद है वही भोजन करें, वही मिलना चाहिए। जब तक पूरी आत्मा भर नहीं जाती है तब तक भोजन करना बंद नहीं करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी तो एक व्रत है कि आप थोड़ा भोजन करें जिससे शरीर आपका स्वस्थ रहे, आपको कोई कुपच ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी इंसान अधिक भोजन कर लेता है, फिर वह बिस्तर पर उसे पचाने के लिए घंटों लेटा रहता है, घंटों 2-2 घंटे टहलना पड़ता है, उसके बाद में उसे पचाने के लिए पदार्थ लेने पड़ते हैं। तो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। अहंकार का व्रत करें। अगर व्रत ही करना है तो मैं को त्यागें, अपने अंदर जो अहंकार भरा है उसे त्यागें, गलत भावना को त्यागें। अपने मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उसे शुद्ध करिए, सही करिए, दूसरों के प्रति विचार सही रखिए। इसका व्रत करें, ना कि आप जितने भी व्रत पढ़ते हैं सारे व्रत कर लो और तुम्हारी आत्मा में वही अशुद्धि भरी पड़ी है, तो ये कोई व्रत नहीं हुआ। हमें अगर व्रत करना ही है तो बुद्ध के अनुसार बताए गए व्रत करिए, इससे आपके जीवन की राह ही बदल जाएंगी। बुद्ध ने व्रत को केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि एक आत्मिक साधना बताया है। और अगर आपको साधना ही करनी है तो आप भोजन करके भी कर सकते हैं और भोजन नहीं करके भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम 4-4 दिन भूखे रह के तीर्थ यात्रा पर जाएं। अगर हमने अपने अंदर के सारे द्वेष मिटा दिए तो ये भी तो व्रत से कम नहीं है। अपने अंदर के द्वेषों को मिटाना भी एक तपस्या के समान होता है, एक तीर्थ यात्रा के समान होता है। ये भी छोड़ना, अपने अंदर के द्वेषों को मिटाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। जिस दिन मन का व्रत पूरा हो जाए उसी दिन आत्मा को मुक्ति का पहला द्वार मिल जाता है। और जो स्वयं को बदल ले उसके लिए व्रत की आवश्यकता नहीं बचती, उसका जीवन ही तप बन जाता है। व्रत का उद्देश्य केवल देवी देवताओं को खुश करना नहीं बल्कि अपने भीतर के दोषों को पहचान कर उनसे मुक्त होना है। इसीलिए सबसे पहले अपने अंदर के द्वेष भावनाओं को मिटाइए, अपने अंदर की कमियां दूर करिए, दूसरों के प्रति भावना अच्छी रखिए। आपका व्रत यही हो जाएगा। ये भी कोई एक पुण्य से कम नहीं है, तीर्थ यात्रा के ही बरोबर है। तो यह काम पहले करें, इसके बाद में भोजन का व्रत करें। संयम आहार और स्वाद के पीछे बिल्कुल ना भागें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।